हुरैन फातिमा, खाना बन चुका है। वाह, ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है मम्मा। हुरैन, एक सरप्राइज नजर आ रहा है आपको? स्पैगेटीज। हाँ जी, ये वही है सवैयां जो नानों ने हमें दी थी जब हम गांव गए थे। उधर गांव में बनी हुई खालिश, उसकी मैंने स्पेगेटीज बना दी साथ। और क्या क्या है साथ में रायता और सलाद भी है। हाँ जी, रायता और सलाद भी है। ये देखें आप लोग भी, ये आलू कीमा है, फ्राइज की फॉर्म में आलू डाले हुए हैं। साथ में रायता और ये हुरैन की स्पेगेटीज। अब हुरैन खा के बताएगी आपको ये कैसा बना है। गाइस, मम्मा ने इतना मजे का बनाया, मैंने चेक किया ना, मुझे इतना टेस्टी लगा कि मैंने कहा मम्मा मुझे और दे। अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ एक और रेसिपी लाई हूँ और उसका नाम है आलू कीमा। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलने हैं। अच्छा, 4 प्याज होंगे हुरैन इसमें, छोटे साइज के। और क्या होगा? 2 टमाटर होंगे। हाँ। एक छोटा सा पीस मैंने अदरक का छील के काट लिया है। हाँ। और एक गंडी वो मैंने लहसुन की लेके छील ली है। और 4 हरे मिर्चें हैं। इसके अलावा और क्या डलेगा, ये आपको पता है क्या है? ये जीरा है। जीरा। और ये नमक है, हल्दी है, काली मिर्च है, दड़ा मिर्च है जो कुटी हुई होती है। और ये वाली जो है पिसी हुई मिर्च। और ये क्या है? ये ब्लैक पेपर, जो ये काली कुटी हुई है, ये साबुत है। अच्छा, तो ये जब इनको और ये हमारा है कीमा। अब हम इनको सबको मिला किस में डालना है, हमने हांडी में डालना है। इनको भी काट लेते हैं, मतलब टमाटर और प्याज को भी मैं काट लेती हूँ। और फिर मिलते हैं जब हम इसको हांडी में डालेंगे। सारी चीजें मम्मा ने डाल चुकी हैं और अब मैं पानी डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा डाल दो, थोड़ा डालने की जरूरत है। हाँ, 1 गिलास इसमें हम पानी का डाल देते हैं। फिर इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा, क्योंकि पानी कीमे के अंदर से भी निकल आएगा। ये कीमा ना हमने मशीन से नहीं निकलवाया, ये खुद वो उसे मैंने खड़े होकर उसे कहा कि लकड़ी की जो फट्टी नहीं होती उसके पास, उसी पे ये बना के दे मुझे कीमा। तो उसने उसी पे कसाई ने कीमा बना के दिया है। तो ये देखें, ये छोटी छोटी बोटी आपको नज़र आ रही है। अक्सर बच्चे इसे बड़े शौक से खाते हैं। जिनके बच्चे ना बीफ वैसे नहीं खाते, वो इस तरह ना मोटा मोटा कीमा बनवा लिया करें, क्योंकि बीफ जो है बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें विटामिन डी होता है। मुझे तो नहीं पता था। हमने पतीला आग पे चढ़ा चुके हैं और हमने नीचे आग भी जला चुकी है। यानी पतीला मैंने चूल्हे पे रख दिया, अब नीचे आग जला दी है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा। फिर हम इसमें डालेंगे आलू। फिर इसको अलग से भुनाई करेंगे। और आलू बताते हैं कि कैसे डालने हैं आपने, ताकि बच्चे शौक से खाएं, आपके बच्चे आलू कीमा। मम्मा, इसमें से पानी कुछ हो गया? हाँ, अब हमारे कीमे का पानी जो है ना, वो सारा कुछ हो गया, खुश्क हो गया है। उसमें से ना ख़त्म हो गया खुश्क। ये देखो, अब इसकी मैं करूँगी, नज़र आ रही है? आप इसको करोगी भुनाई। अब मैं इसकी करूँगी भुनाई। ऑयल जितना आप लोग डालना चाहें, जौन सा डालना चाहें, देसी घी या जो भी ऑयल, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा ऑयल डालूँगी, बाकी मैं आपको बताऊँगी कि हमने बाकी ऑयल कब डालना, क्योंकि हम ये आम कीमे की तरह कीमा नहीं बनाएंगे। हम ये बड़ा मज़े का कीमा बनाएंगे, जो बच्चे जो हैं वो बड़े शौक से खाएं, जैसे हुरैन खाती है ना बड़े शौक से। हाँ, जब भी पकता है मैं सबसे ज्यादा खाती हूँ। हुरैन तो मैं खत्म कर देती हूँ, चम्मच के साथ भी खाती है। अब इसको ना कोई 5-10 मिनट भून लें। काफ़ी गल चुका है, तकरीबन 5 से 7 या 10 मिनट भून लें। अब मैं इसको ना हल्की आंच कर देती हूँ। हल्की आंच से इसे भूनती हूँ। फिर आपसे मिलते हैं दोबारा, जब आलू हमने कैसे डालने हैं। हमने कीमा भुन गया। अब मम्मा बताएंगी कि आलू कैसे हमने डालने हैं। हाँ, जिससे बच्चे खुश होके खाएं। अच्छा, सबसे पहले क्या है, कढ़ाई रखनी है, उसमें आपने ऑयल डालना है हस्बे ज़रूरत। ज़्यादा खाते हैं आप ज़्यादा ऑयल डाल लें, कम खाते हैं तो कम ऑयल डालें। जो आपको ऑयल पसंद है वो वाला, देसी घी जो भी, ठीक है। अब हमने इसमें ऑयल डाल दिया, ऑयल गर्म हो गया। नमक, थोड़ा सा नमक डाल दूँगी इसमें, क्योंकि कुछ मैंने कीमे में डाला हुआ है पहले। थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं।
अब क्या करते हैं, आलू जिस भी शेप आप चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। हमने नहीं फ्राइज की लेकिन बनाई। हाँ, लेकिन बच्चे जो पसंद करते हैं वो फ्राइज की शेप के करते हैं, तो ये अब हम फ्राइज की शेप के आगे हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम उनकी, यानी कि हमने क्या किया था, सिर्फ नमक, ऑयल डाला था और नमक डाला था, और अब फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज नहीं जो बनाते बच्चे खाते, उस शेप के आलू हमने डाले हैं काट के। अब इनको हम भूनेंगे। ये आलू ना मुझे हुरैन छील के दिए हैं। अगर आप मेरे हाथ देखेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे। क्यों, हाथों को क्या हो गया? सारे हो गए लाल। इधर हमारा कीमा भी भून रहा है, भून चुका है, बल्कि इसने भी ऑयल छोड़ दिया है, घी छोड़ दिया है कीमे ने। फिर हम आप एंड में देखिएगा उसकी शक्ल कैसी लगती है। अब ये आलू में भूनूंगी 5 से 10 मिनट। उतनी देर में ये गल जाएंगे, जैसे हम फ्राइज नहीं फ्राई करते तो वो गल जाते हैं। पर उसमें उसके मैरिनेट भी करते हैं। हाँ, तो इसकी मैरिनेशन तो नहीं की, इसको तो हमने जस्ट डायरेक्ट ऑयल में डाला है, हल्का सा नमक डाल के। अब इसको मैं भूनती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं कि क्या करना है। हमारे आलू गल चुके हैं और आप देखिए मम्मा क्या करती हैं। हाँ जी, आलू हमारे जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, यानी कि बिल्कुल गल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इधर हमारा कीमा भी भून चुका था पहले, उसमें ऑयल छोड़ दिया था। हम इसमें कीमा डाल देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हमारा सालन तैयार हो जाएगा, है ना। अब इसको मिक्स करें अच्छे से। मिक्स 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 एंड मिक्स। बच्चे ये फ्राई समझ के बड़े शौक से खाएंगे। यम्मी। अगर वो आलू कीमा, वैसे तो बच्चे आलू कीमा शौक से खाते हैं, पर कुछ बच्चे नहीं खाते। अच्छा, लेकिन आप क्या करती हैं? मैं तो सारा खा जाती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी इसकी शक्ल है। अब थोड़ी देर में हम पक जाएगा और फिर हम खाना खाएंगे, है ना मम्मा। हाँ, अब क्या करेंगे, ये मैंने कीमा डाल दिया है, इसको थोड़ा सा 1 मिनट भूनने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर धनिया डालना है। धनिया डालना। दही। इसमें 2 चम्मच ना दही डाल के ना इसे दम दे दें। 2 चम्मच दही डालें, पर क्यों? ताकि अच्छा मजे का बने, यमी यमी। वैसे भी वो तो पहले ही बहुत यम्मी होता है। मैं दही डालती होती हूँ ना। चलो देखते हैं आज तो सब बनता है होता। पहले भी मैंने डाला होता है दही। नहीं, आपको कैसे पता? आप तो रूम में होती हैं, किचन में तो कभी कभी आती है मेरे साथ। करती हूँ मैं, क्यों नहीं होती। अब हम इसको दम दे देंगे 5 मिनट के लिए ना दम दे देंगे। पाँच मिनट के लिए हल्की आंच पे से दम दे देंगे हम। फिर देखते हैं कैसी शक्ल निकलती है इसकी। मुझे लगता है हमारा सालन पक चुका है। अब हम देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा सालन पक चुका है, उसने घी भी छोड़ दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा मुझे पता था। पिसा हुआ वो डाल लेते हैं। फिर हमारे सालन में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, है ना मम्मा। और फिर धनिया, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डालते हैं, ठीक है। और ऊपर से किस चीज़ का तड़का लगाते हैं, जो हम अपने हर सालन को लगाते हैं, देसी घी के 2 चम्मच डालते हैं। इतना मजे का हमारे छोटे छोटे चम्मच है ना, इसलिए हम 2 चम्मच डाल लेते हैं। अगर कोई भी आपके सालन बड़े बनाए हैं उसके, तो आप एक ही डालिएगा। कोई भी हम सालन बनाए, एंड में जब हमने एंड करना होता है तब हम घी जरूर डालते हैं। देसी घी का 1 चम्मच या 2 चम्मच उस पर डाल लेते हैं, जिससे खुशबू बहुत अच्छी आती है सालन में। ओहो हो, रैन के मुंह में तो पानी आना शुरू हो गया है ना। मम्मा जल्दी दे दो। अब हम आंच बंद कर देते हैं, इसके बाद हम इसे डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
हुरैन फातिमा, खाना बन चुका है। वाह, ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है मम्मा। हुरैन, एक सरप्राइज नजर आ रहा है आपको? स्पैगेटीज। हाँ जी, ये वही है सेवइयाँ जो नानों ने हमें दी थी जब हम गांव गए थे। उधर गांव में बनी हुई खालिस, उसकी मैंने स्पैगेटीज बना दी साथ। और क्या क्या है? साथ में रायता और सलाद भी है। हाँ जी, रायता और सलाद भी है। ये देखें आप लोग भी, ये आलू कीमा है, फ्राइज की फॉर्म में आलू डाले हुए हैं, साथ में रायता। और ये हुरैन की स्पैगेटीज। अब हुरैन खा के बताएगी आपको ये कैसा बना है। गाइस, मम्मा ने इतना मजे का बनाया, मैंने चेक किया ना, मुझे इतना टेस्टी लगा कि मैंने कहा मम्मा मुझे और दे